प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम BSTC सेकेंड ईयर की बच्चे और सीखने के अंतर्गत इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सीखना। इसमें जो हमारा टॉपिक है वह है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत हमने 5 कारक पढ़े थे, उसमें से शिक्षा से संबंधित कारक भी हो चुका था। अब हम पढ़ रहे हैं शिक्षा से संबंधित कारक। शिक्षा से संबंधित कारक है जिसमें हमने दो कारकों के बारे में पढ़ा, व्यक्तित्व का प्रभाव और ज्ञान का प्रभाव। अब आता है कौशल का प्रभाव। और नंबर कौन सा पढ़ेंगे हम? कौशल का प्रभाव। कौशल क्या होता है बेटा? कौशल हमने पढ़ा है। कौशल के बारे में आप सभी को मालूम है। कौशल शब्द का अर्थ होता है, व्यापक अर्थ से होता है। कौशल शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में सामाजिक कौशल, सृजनात्मक कौशल एवं शिक्षण कौशल के रूप में किया जाता है। कौशल मतलब क्या होता है? कौशल का मतलब होता है शिक्षण कौशल। नाम सुना होगा आपने, शिक्षण कौशल। इसमें हमने पढ़ा था सूक्ष्म शिक्षण कौशल। आप सभी ने सूक्ष्म शिक्षण कौशल के बारे में फाइल तैयार की होगी, माइक्रो टीचिंग के बारे में, कि उसमें कौन कौन से कौशलों का विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षण कौशल के रूप में भी आपने प्रयोग किया होगा। सामाजिक कौशल क्या है, सृजनात्मक कौशल से युक्त शिक्षक अपने विद्यार्थी को सामाजिक आकांक्षाओं के रूप में कौशलों का विकास करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सभी कौशलों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कौशल अगर किसी विद्यार्थी को उसे समझ में नहीं आएंगे तो कौशल का प्रयोग वो कैसे कर पाएगा, इन सभी के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब इसी में हम पढ़ेंगे, वो आता है फोर्थ है शिक्षण कौशल का प्रभाव। कौन सा आएगा? 4th नंबर पढ़ेंगे, इसमें सब आएगा। वो है हमारा शिक्षण कौशल का प्रभाव। पढ़ेंगे शिक्षण कौशल का प्रभाव। तो शिक्षण कौशल का मतलब ये होता है कि एक अध्यापक के द्वारा इस सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण कौशल का प्रयोग होना बहुत ही अनिवार्य होता है। शिक्षण कौशलों के अभाव में सीखने की प्रक्रिया श्रेष्ठ रूप से संपन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि कौशलों के माध्यम से तो हम छोटी छोटी बातों को हम सही रूप से उसको समझा सकते हैं कि हम जिस चीज के बारे में या जिस विषय के बारे में, जिस प्रकरण के बारे में, जिस अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस बात को छोटे छोटे विभागों में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम उस रूप को सही रूप से क्रम रूप से सम्मानित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब शिक्षक एक अध्यापक के द्वारा शिक्षण विधि में कौशल से युक्त सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो संपूर्ण रूप से उस व्यक्तित्व के जीवन को प्रभावित करती है। शिक्षण कौशल के अभाव में उन समस्त कौशलों की जिम्मेदारी होती है जिसकी आवश्यकता अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में होनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना कौशल, नाम सुना होगा हमने, हम पढ़ रहे होंगे, तो उसमें कौन से हैं? प्रस्तावना कौशल, कौशल। फिर कौन सा आता है? व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल और बहुत सारे भी हैं। उद्दीपन कौशल,
कौशल। एक और भी है हमारा, एक और है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल मतलब एक अध्यापक के द्वारा समस्त शिक्षण कौशलों के माध्यम से वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अंदर प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल, प्रदर्शन कौशल और उद्दीपन कौशल के माध्यम से इन सभी को शिक्षा के द्वारा, इन सभी कौशलों के द्वारा ही शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी अधिक से अधिक गति सीखते हैं। इस प्रकार के शिक्षण कौशलों का ज्ञान शिक्षक को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह समस्त क्रियाएं सीखने के तौर पर करता रहता है। 5वां नंबर जो हम पढ़ेंगे, 5वां नंबर जो हम पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है आप सबको? हाँ, 5वां नंबर है सकारात्मक व्यवहार का प्रभाव। कौन सा व्यवहार? सकारात्मक व्यवहार का प्रभाव। सकारात्मक व्यवहार का प्रभाव पड़ेंगे। सकारात्मक व्यवहार का प्रभाव होता है कि प्रेमपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार का प्रभाव ये होता है कि एक शिक्षक का व्यवहार भी सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि शिक्षक का प्रेमपूर्ण व्यवहार शिक्षार्थी को सीखने की प्रक्रिया में अधिक तीव्रता लाता है, क्योंकि एक शिक्षक ही उनके सामने प्रेम पूर्वक बातें करता है या प्रेम पूर्वक समझाता है, तो विद्यार्थी उसी प्रेम पढ़ने की प्रक्रिया के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर पाते हैं, क्योंकि प्रेम पूर्व और सकारात्मक दृष्टिकोण के व्यवहार के कारण विद्यार्थी अपनी स्थिति का प्रदर्शन स्वतंत्र रूप से करता है, और स्वतंत्र होने से वह उसकी योग्यता क्षमताओं को पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है। अध्यापक के व्यक्तित्व में सकारात्मक दृष्टिकोण के व्यवहार को विद्यार्थी अच्छी ढंग से समझ पाते हैं, उसके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, और निसंकोच रूप से जो समस्या रहती हैं वो शिक्षक के सामने उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी के समक्ष उन सभी समस्याओं को जानने के लिए अध्यापक जब बात करते हैं तो अध्यापक उन समस्त गतिविधियों के बारे में सही रूप से ज्ञान मार्गदर्शन बताते हुए या मनोयोग के रूप से सीखने की प्रक्रिया में हो जाता है तथा सीखने की प्रक्रिया में पूर्णतः सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से अध्यापक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हमेशा सीखने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, आज हमने जो पढ़ा है वो सेकंड नंबर ये था शिक्षा से संबंधित कार्य पढ़े थे। हम इसमें आगे और भी हैं जो हम अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।